अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध की आवाम, एम के पाकिस्तान की आवाम। अच्छा, जहाँ पर हम इस बात का आई थिंक अब सबको इस बात पे एक एग्रीमेंट है कि शहरी सिंध को, कराची को पीपल्स पार्टी ने तबाह करने में अपना एक मौसर किरदार अदा किया। मगर चलें, जहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है, मुझे तो एम पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की सियासत समझ नहीं आ रही। ये 5, 6, 7, 8 जो काबिज होकर एम के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, खालिद मकबूल, अमीनुल्लाह, फारूक सत्तार, इनकी जो 3-4 पट्टे हैं, रिजवान बाबर जैसे, अभी आजकल हैदर नमूदार हुआ है। तो ये जो बैठे हुए आके ये क्या करना चाह रहे हैं, इनकी सियासत क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले इन बेगैरतों ने 18वीं तरमीम करवाई। अच्छा भाई, जब किसी ने कहा कि जी सूबा बनाएंगे तो उसके खिलाफ अपनी ताकत दिखा दी। फिर किसी ने कहा जी फेडरल टेरिटरी में वफाक को वापस कर दो, आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपने जो है अपने जो बिकाऊ एंकर हैं उनके थ्रू आपने ख़त किताबत शुरू करवा दी कि जी ये जो बात कर रहा है वो ख़िलाफ़ है। फिर जब आपने देखा कि यार शायद मामला इस तरफ जा रहे हैं कि कराची के अवाम ने जौक दक जौक इस बात को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया, तो आपने जो कराची बचाओ तहरीक का चूरन बेचा था उसको छोड़ के सिंध बचाओ तहरीक पे आ गए, क्योंकि आप हमेशा से सिंधु देश के मानने वाले हैं। मुझे जहाँ पर पीपल्स पार्टी की नापैद क़यादत से गुस्सा है, मुझे उतना ही गुस्सा इन लोगों पर है, और अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुझे गुस्सा इस बात का है कि ये लोग जो है इन्होंने किस तरह महाजरों की कमर में खंजर घोंपा है। ये आज भी जो दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं कि जो भी हिस्सा बकरा हो कि इसमें इनको कमीशन मिल जाए। इनके जहन के तो ये लोग, आप क्या समझ सकते हैं इस लफ्ज़ को क्या कहा जाता है, बी से स्टार्ट होता है। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ना कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं, ना कोई रिज़ाइन देने को तैयार हैं, ना कोई तहरीक चलाने को तैयार हैं। कराची बचाओ छोड़ के सिंध बचाओ तहरीक पे आ गए हैं। अच्छा, कोई करने का कोशिश कर रहा है उसके भी रास्ते में हायल हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जी जमात इस्लामी ने जो भी कोशिश की उसका मजाक उड़ाया जा रहा था गवर्नर हाउस के अंदर। अच्छा जी, किसी ने कहा कि जी फेडरल टेरिटरी को दे दें, तो उसके बारे में हैदर अब्बास रिजवी जैसे चूतिए बोलते सुनाई दिए कि जी वो उनका ख्याल हो सकता है। हालांकि जिस आदमी ने ये बात कही वो एम की जो 11-12 रुकनी कमेटी उसका मेंबर है, हैदर तो है भी नहीं मेंबर उसका, वो डिफेंड ही नहीं करते नज़र आ रहे। तो करना क्या चाह रहे हैं, मुशायरे करवाना चाह रहे हैं। अभी आप देखिए आज गवर्नर हाउस में एक ताज़ियाती प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर मुश्किल 300-400 लोग मौजूद थे। उधर लच्छेदार उर्दू के अंदर तकरीरें की गई, कौम को बेवकूफ़ बनाया गया, हुज्जत तमाम कर दी गई, बस दैट्स इट। तो जहाँ पर पीपल्स पार्टी कसूरवार है, मैं बार बार देखें इन लोगों के लिए इसलिए बात करता हूँ कि ये बराबर के कसूरवार हैं। जब आप दूसरे को मौका देंगे तो जाहिर बात है वो उस मौके का फ़ायदा उठाएगा। जब पीपल्स पार्टी इनको देखती है कि इस तरह के लोग कराची की एम की क़यादत कर रहे हैं और जो लोग एम के अंदर कुछ असर वाली बात कर रहे हैं उसका साथ नहीं दे रहे, तो वो तो चाहेंगे ना कि यही लोग मुसल्लत रहें कराची की क़यादत पे। एम के वो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले सबको पता है किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे ये हट जाए, वो उनका साथ देंगे, ड्रामेबाजी करेंगे। तो अफसोस की बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी कसूरवार है वहाँ पर ये लच्छेदार उर्दू बोलने वाले बेगैरत कायदीन जिन्होंने महाजरों की कमर में खंजर मारा है 18वीं तरमीम करवा के, और उस पर अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, वो भी कसूर। मुझे इनके एक सीनियर रहनुमा ने व्हाट्सएप पे अपनी तकरीर भेजी, मैं नाम नहीं ले रहा, वो समझ जाएंगे। और मेरा उनसे जवाब ये था कि भाई जो तकरीर आप कर रहे हो, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उस तकरीर के अंदर आपने कोई अभी तक माफ़ी मांगी कौम से? आपने अपना निशान इम्तियाज़ वापस किया? कुछ भी नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया आपने ना। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपकी इस बात को मान लेंगे? बहरहाल कौम को ये फ़ैसला करना चाहिए कि सोचें कि कब तक ये ड्रामा चलेगा, जहाँ पर पीपल्स पार्टी से सिंध की जान छुड़ानी है, शहरी सिंध की जान छुड़ानी है, इसी तरह से इस एम की नापाक क़यादत से भी सुनानी है। और ये देख लेंगे क्यों नहीं कुछ कर पा रहे, मैं आपको उसका जवाब भी दे दूँ। जब इनके पास हज़ारों में से 300-400 कारकुन खड़े होंगे, इनके जलसों में लाखों में से सिर्फ 500, 700, 800 वो भी पैसे दे के लोग आएंगे, तो फिर ये किस तरह कोई प्रोटेस्ट की, कोई तहरीक की या किसी ज़ोर की बात करेंगे? आज इनसे मिनिस्ट्री छिन जाए तो उनको लोग चमाटे लगाएंगे। तो
تو بس اتنی بات کہنی تھی, سوچا کہ شیئر کر دوں کہ جہاں پر ہماری جنگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہاں پر ان قابض لوگوں کے ساتھ بھی جنگ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان اس بات کو مان رہے ہیں جب ہی ان کے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے. اسی بات کے ساتھ دانش کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, عوامی زندہ باد. اور جو بلوچستان میں بدماشی کی ہے بلوچوں نے, اس کے اوپر ایک انشاءاللہ الگ ویلاگ کیا جائے گا. پاکستان زندہ باد. جی ہمارے